नमस्कार। ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो वर्ल्ड में। एस्ट्रो वर्ल्ड से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें एवं लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमसे डायरेक्ट संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर हमसे संपर्क किया जा सकता है एवं यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करें। आज मैं आपको कुंडली में बनने वाले एक दुर्योग गुरु राहु चांडाल योग के बारे में बताने जा रही हूँ। ऐसे हमारी कुंडली में बहुत सारे शुभ योग बनते हैं एवं कुछ दुर्योग भी बनते हैं और कुछ दुर्योग ऐसे होते हैं जो हमारी कुंडली के सारे शुभ योगों को खत्म कर देते हैं। तो ऐसे एक नकारात्मक योग का नाम है चांडाल योग, जो सारे शुभ योगों को नष्ट कर देता है। जब चांडाल योग होता है तो इंसान क्या क्या करता है या उसके कैसे कैसे काम होते हैं, मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। जब जिस भी इंसान को चांडाल योग होगा, पहले तो चांडाल योग हर जिस भी घर में होगा तो उस घर से रिलेटेड कुछ ना कुछ समस्याएं देगा, बट सबसे ज़्यादा परेशानी का कारक बनता है जब यह चांडाल योग व्यय स्थान यानी 12th हाउस में बना हो। तो यदि 12th हाउस में चांडाल योग बन रहा है तो सबसे पहले तो ये भी देखा जाएगा कि गुरु के अंश कितने हैं और राहु के अंश कितने हैं और गुरु किन किन घरों का कारक है, किन किन घरों के मालिक हैं। यदि गुरु जिन जिन घरों के मालिक होंगे उन और गुरु के अंश भी कम होंगे तो चांडाल योग का प्रभाव अधिक होगा। जब चांडाल योग बनता है तो इंसान का सबसे पहले तो चरित्र खराब हो जाता है। इंसान चरित्र से एकदम गिर जाता है और उसकी शुभता पूरी नष्ट हो जाती है और उसमें अशुभता बढ़ जाती है। बुरे कर्मों के प्रति वो ज़्यादा झुकाव महसूस करता है, बुरे काम वो ज़्यादा करेगा, शुभ कामों में उसका मन नहीं लगेगा, चरित्रहीनता उसमें बहुत अधिक रहेगी। चरित्रवान होना वो जानता ही नहीं होगा कि चरित्रवान होना क्या कहलाता है। मतलब चरित्र से एकदम गिरा गुजरा इंसान हो जाएगा वो। फिर इसके बाद उसे अपयश का सामना करना पड़ता है। वो खुद ना खुद अपने हाथों से ऐसे कुछ ना कुछ काम कर लेगा कि जिससे उसको यश नहीं मिलेगा, उसे यश प्राप्ति नहीं होगी। वो अपने मन से तो सोचेगा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उसके परिवार वालों के लिए वो काम अच्छा नहीं होगा। उसके परिवार वाले उससे दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और उसको यश नहीं मिलेगा पूरी जीवन भर। फिर इसके बाद उसका वैवाहिक जीवन एकदम नष्ट हो जाता है। अगर पति को है तो पत्नी का वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा, यदि पति को है। यदि पत्नी को है तो पति का वैवाहिक जीवन एकदम नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका चरित्र गिरा हुआ होता है। वह अपने पति और वह अपने परिवार वालों का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाता है। कुछ ना कुछ खुद ब खुद अपने ऐसे कुछ काम करता है जिससे वह नुकसान करता है। और चूँकि पत्नी या पति और पत्नी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो यदि कोई पति बुरा कर्म करता है तो उसका पत्नी को भी भुगतना पड़ता है, और अगर कोई पत्नी बुरा कर्म करती है तो उसका पति को भी भुगतना पड़ता है। इस तरह से पति और पत्नी दोनों ही परेशान रहते हैं। इसके बाद उसे बदनामी का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो खुद ब खुद ऐसे कुछ काम करेगा कि उसकी बदनामी हो जाएगी। कुछ ना कुछ खुद ही ऐसे काम करेगा जिस वजह से उसका खुद का नुकसान हो जाएगा। वह अपना अच्छा बुरा सोच ही नहीं पाता और हमेशा उल्टी सोच रखता है, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है और राहु है विष। तो जब गुरु और राहु एक साथ होंगे, मतलब ज्ञान और विष एक साथ होगा, तो वह विष ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा कि अगर राहु के अंश ज़्यादा हैं और यह युति पूरे घर में बन रही है, खासकर व्यय हाउस में। तो
इस इंसान की सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। यह अपना नुकसान खुद ब खुद कर लेगा। इसके साथ ही साथ देखा गया है कि यदि ऐसी किसी को युति होती है तो अगर हम साइंस की भाषा में कहें तो ये एक बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, जिसे सिज़ोफ्रेनिया कहते हैं। जब हम कोई मनोरोग क्लिनिक में जाएंगे और किसी को अगर सिज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी है या F20 की बीमारी है तो उसकी कुंडली हम देखेंगे तो उसमें गुरु राहु चांडाल योग आपको देखने को मिल जाएगा। और जो सिम्टम्स हम आपको बता रहे हैं सेम टू सेम ऐसा ही वो इंसान कर रहा होगा। ये जो भी कुछ करता है वह खुद करता है और अपना खुद नुकसान करता है। अब यदि चांडाल योग आपकी कुंडली में 12th हाउस में बन रहा है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए मैं वो बताती हूँ। सबसे पहले तो अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग करें। आप पीले कलर का रुमाल अपने साथ रख सकते हैं, पीली वस्तुओं का सेवन करें, गुरुवार का व्रत करें और इसके साथ ही साथ आप अपना कोई गुरु बनाएं, क्योंकि चांडाल योग की वजह से आपकी सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो चुकी है। आप सही और गलत को नहीं समझ पा रहे हैं, जिस वजह से आप अपना नुकसान कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए सबसे अच्छा है कि कोई आप अच्छा गुरु बनाएं। इस बात को भी ध्यान रखें क्योंकि गुरु तो आप बहुत बना लेंगे, क्योंकि आप तो कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो आप गलत संगति में पड़ सकते हैं और गलत संगति देता भी है चांडाल योग। तो इसलिए आपको एक अच्छा गुरु बनाना है और आपको अपने गुरु की शरण में जाना है और गुरु जैसा जैसा कहें वैसा करना है। तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप एक गुरु बनाएं और गुरु की बात मानें और अपनी ज़िंदगी को सफल बनाएं, अन्यथा आपकी ज़िंदगी अंधकारमय हो सकती है। आप अपने रिश्तों को पूरी तरीके से खो देंगे, आप अपना नुकसान खुद ही कर लेंगे और अंत में आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। नकारात्मक लोगों से दूर रहें, नकारात्मक सलाह जो देते हैं उन लोगों से दूर रहें, क्योंकि ये युति ऐसी है कि जिस वजह से आप गलत आचरण में ज़्यादा पड़ते हैं, आपकी गलत संगत ज़्यादा होती है, अच्छे लोगों से आप दूर जाते हैं। इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि आप अच्छे लोगों की संगति करें, अच्छे लोगों की बात मानें और एक गुरु अवश्य बनाएं और गुरु की आज्ञा का पालन करें।